अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं गरीब था इसलिए अपनी बीवी को तलाक दे दी क्योंकि मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता था। कुछ साल बाद ये देखकर होश उड़ गए कि बीवी तो करोड़पति बन चुकी थी। मैं इससे दोबारा शादी करने की ख्वाहिश की तो वो बोली कि मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ, पहले हलाला करना होगा। मैं राज़ी हो गया और उससे ढेर सारे पैसे लेकर एक आदमी को दिए और उससे मिन्नत की कि सुबह मेरी बीवी को तलाक दे देना। मैं सारी रात बीवी के वापस आने का इंतज़ार करता रहा, मगर वो सुबह ना आई तो मैं परेशान हो गया और ख़ुद उस आदमी के घर गया। मगर यूं ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो होश ही उड़ गए क्योंकि सामने तो बीवी। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और मेरे वालिद एक मोची थे। वो सारा दिन लोगों की जूतियों की मरम्मत करते और सारे दिन की मेहनत लेकर 2 या 400 रुपये इकट्ठे करते, जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और मेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में बर्तन धोती और कपड़े भी धोती। पहले तो मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया था। फिर मेरे माँ बाप ने जब घर के हालात देखे तो उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल से उठाकर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कर दिया। लेकिन शुरू ही से मेरी पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने भी मेरी तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। तो मैंने मिडल के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। मेरे बाप ने तो कई दफ़ा मुझे कहा कि मैं अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दूँ, क्योंकि मेरा बाप तो अनपढ़ था। इस वजह से इनका ख़्याल था कि अगर मैं कुछ पढ़ लिख जाऊँगा तो कोई पढ़ी लिखी नौकरी कर लूँगा, वरना इनकी तरह जूतियाँ मरम्मत करता फिरूँगा। लेकिन इनकी कोशिश के बावजूद भी मैं अपनी तालीम जारी ना रख सका, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत ही मुश्किल लगती थी। इसलिए मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं कोई काम सीखूँगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। इसी तरह मेरे बाप ने मुझे एक बिजली की दुकान पर डाल दिया ताकि मैं वो काम से सीख लूँ। इसी तरह वक़्त गुज़रता रहा और मेरा बाप बीमार रहने लगा। अब मेरे बाप से काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारता। जब भी इसकी तबीयत बेहतर होती तो वो काम पर चला जाता। अगर बीमार हो जाता तो कई दिन घर पर पड़ा रहता। इसी तरह मैंने कुछ अरसे में बिजली का काम सीख लिया था और अब मैं कमाना भी शुरू कर चुका था। इसी तरह मैंने अपने बाप से कहा कि आप काम छोड़ दें और घर पर आराम करें, लेकिन इन्हें आराम करने की नौबत ना आई। चंद दिनों में ही इनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर में मैं और मेरी माँ ही होते थे। दिन में काम पर चला जाता और सारा दिन मेरी माँ घर पर अकेली ही होती थी। इसी तरह वक़्त गुज़रता रहा। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि जब तुम काम पर चले जाते हो तो मैं पीछे से अकेली रह जाती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे साथ घर पर कोई मौजूद हो और मैं तन्हाई का शिकार ना हूँ। इस तरह मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको जैसे बेहतर लगे आप ऐसा ही कर लें। इसी तरह मेरी माँ ने अपनी ही किसी जानने वाली से मेरे रिश्ते की बात की। हमारे मोहल्ले में कोई फैमिली किराए के मकान में आए थे। उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो मेरी माँ ने उन्हें अपने घर बुला लिया और वो भी हमारी तरह के लोग थे। इन्हें मैं पसंद आ चुका था और मेरी माँ को भी लड़की पसंद आ चुकी थी। इसी तरह मेरी माँ ने कुछ दिनों में मेरा निकाह कर दिया। मेरी बीवी खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरत होने के साथ साथ वो घर के कामकाज में काफ़ी सलीकामंद थी। शादी को 3 माह हो गए तो मेरी बीवी ने मुझसे कुछ पैसों का मुतालबा किया कि इसने बाज़ार से कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी है। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि जो भी कमा कर लाता हूँ उसमें से कुछ मैं अपनी माँ को घर के खर्चे के लिए देता और कुछ मैं अपनी ज़रूरत के लिए रख लेता था। जब मेरी बीवी ने ये बात सुनी तो इसका मूड एकदम से ख़राब हो गया। इसने कहा कि मैं इतने महीनों से इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझे मेरी ज़रूरत के लिए कुछ पैसे दोगे, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरी ज़रूरियात के बारे में पूछा नहीं। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि शौहर होने के नाते तुम मेरी ज़रूरियात को पूरा करो। जब मैंने इसकी बात सुनी तो मुझे इस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं पहले ही घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से चला रहा था। अब एक फ़र्द का इजाफ़ा हो चुका था और उसकी भी ज़रूरियात बढ़ चुकी थी। इस तरह हम मियाँ बीवी के दरमियान आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा और मेरी माँ भी लड़ाई झगड़ों को देखकर परेशान होती रहती।
एक दिन मैं गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी, क्योंकि अब मैं इसकी फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता था और ना ही मेरे पास इतने वसाइल थे। इसलिए मैंने इस मसले से ही छुटकारा हासिल कर लिया। इस तरह अब मैं अकेला ही ज़िंदगी गुजारने लगा था। एक दिन मैंने अपनी बीवी को देखा कि वो एक बड़ी कार में बैठी हुई है और ड्राइवर को कार चला रहा है। मैंने इसका पीछा किया तो देखा कि वो एक बड़े बंगले में दाखिल हो गई। इस तरह मैं भी इस बंगले में गया। इसने जब मुझे देखा तो वह हैरान हो गई और मैं भी इस घर को देखकर हैरान हो गया और मैंने इससे पूछा कि ये किसका घर है? तो उसने बताया ये मेरा घर है। इसने कहा जब तुमने मुझे तलाक दी थी तो तब इस घर में कोई काम करने लगी थी। तो इस घर के मालिक जब फोत हो गई तो उसने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी और मेरी बीवी अब करोड़पति बन चुकी थी। मुझे इसकी दौलत को देखकर लालच आ गया और मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देकर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। मेरी साहबका बीवी मेरी बातों में आ गई और उसने कहा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मैं पहले हलाला करना होगा। और इसी तरह मैंने इससे बड़ी रकम दी और अपनी दोस्त को अपनी साहबका बीवी से हलाला करने के लिए राज़ी कर लिया और उससे कहा कि अगले ही दिन तुम इसे तलाक दे दोगे। इसी तरह मेरी साहबका बीवी का निकाह हो गया। तो मैं अगले दिन इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ना आई। तो मैं इसके घर चला गया और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो हैरान हो गया। मेरी साहबका बीवी और मेरा दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इसे तलाक नहीं दी, तो मेरी साहबका बीवी ने कहा कि मैं अपने शोहर से तलाक लेकर तुमसे निकाह नहीं करूँगी, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। और जब मेरी दौलत देखकर लालच में आ गया, इसी तरह मैं मायूस होकर घर वापस आ गया और अपने किए पर भी बेहद शर्मिंदा था।